Hello students, I am here with my new topic coronavirus. In this video we will learn about coronavirus, the types of coronavirus, इसकी origin कैसे हुई, इसका transmission, diagnosis, symptoms, prevention and treatment और साथ में वैक्सीन के बारे में भी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को हर टॉपिक को पढ़ने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि कोरोना वायरस क्या है, कैसे आया, ये एक पैंडेमिक की तरह क्यों हुआ, ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं। इन दिसंबर 2019, कब की बात हो रही है? दिसंबर 2019 की। देयर वाज अ क्लस्टर ऑफ निमोनिया केसेस इन अ सिटी ऑफ वुहान इन चाइना। चाइना की एक सिटी है वुहान, जिसमें निमोनिया के केसेस बहुत ज्यादा आने लग गए। सम ऑफ द अर्ली केसेस हैव रिपोर्टेड in visiting or working in a seafood and live animal market in Wuhan। कुछ पहले जो स्टार्टिंग के जो केसेस आए वो वहां से रिपोर्ट किए गए जहां पे जो लोग उन मार्केट्स में काम करते थे जहां सी फूड और लाइव एनिमल्स जो है जहां पे उनका काम होता था। वहां पे काम करने वाले या उन मार्केट्स में आने जाने वाले लोगों से ही वो केसेस पता चले। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ, पता चली कि डिजीज वॉज कॉज्ड बाय न्यूली डिस्कवर्ड कोरोना वायरस। ये जो डिजीज है वो एक नया वायरस है जिसको कोरोना वायरस कहते हैं, उसकी वजह से ये डिजीज फैल रही है। द डिजीज वॉज सब्सिक्वेंटली नेम्ड एज कोविड-19। डिजीज को इसीलिए नाम दिया गया कोविड-19, जिसमें कोविड का अगर एब्रिविएशन देखें तो CO सजेस्ट करता है कोरोना को, VI सजेस्ट करता है वायरस को और D सजेस्ट करता है डिजीज को, यानी कि कोरोना वायरस डिजीज। तो इस डिजीज का नाम हुआ कोविड-19। कोविड-19 स्प्रेड विद इन चाइना। पहले तो ये चाइना में फैला, पूरी चाइना को कवर किया इसने, एंड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और फिर ये पूरी दुनिया में धीरे धीरे करके फैल गया। ऑन 30 जनवरी 2020, 30 जनवरी की बात है 2020 की, जब WHO ने, यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने डिक्लेयर किया द आउटब्रेक अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, कि ये कोरोना वायरस एक प्रकोप की तरह है और इसको इंटरनेशनल लेवल पे कंसर्न किया गया कि एक इमरजेंसी लगाई जाए ताकि लोग अवेयर रहें कि हाँ एक वायरस है जो कि बहुत ही डेडली वायरस है। फिर बात करते हैं व्हाट इज कोरोना वायरस। अब ये वायरस है तो क्या है? इट इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ वायरसेस। ये कोई एक वायरस नहीं है, ये पूरा ग्रुप है वायरस का। दे कंसिस्ट अ कोर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसके अंदर क्या है? सबसे पहले तो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, इस वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है। फिर उसके बाद विच इज सराउंडेड बाय लिपिड एनवेलप, जो कि किससे सराउंडेड है? एक लिपिड का एनवेलप है जिसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल है, और विथ प्रोटीन स्पाइक्स, और इसी लिपिड एनवेलप पे जो है प्रोटीन के स्पाइक्स हैं, ऐसे स्ट्रक्चर आता है इसका। दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ क्राउन, और ये अपीयरेंस देता है क्राउन की तरह अपीयरेंस आ रहा है इसका। क्राउन इन लैटिन इज नोन एज कोरोना। क्राउन को लैटिन में कोरोना बोलते हैं, इसलिए इस वायरस का नाम पड़ा कोरोना वायरस। अब बात करते हैं हम कोरोना वायरस के टाइप्स की। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कोरोना वायरस में आते हैं कॉजिंग इलनेस इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। कोरोना वायरस के कई टाइप्स हैं जो कि एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों को अफेक्ट करते हैं। इसमें ह्यूमन की अगर बात करें तो कोरोना वायरस कॉज रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस, जो कि क्या करता है? रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, जितनी भी सांस से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड जो भी इन्फेक्शन है वो कॉज करता है। रेंजिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड टू सीवियर डिजीजेज, जिसमें कॉमन कोल्ड से स्टार्ट होती है और फिर बहुत सारी डिजीजेस जो है ये कवर करता है। अब हम टाइप्स पे आते हैं, तो सबसे पहले ये इंक्लूड करता है सार्स कोविड। इसमें आता है सार्स कोरोना वायरस में आता है फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन चाइना इन 2003। सबसे पहले सार जो है, जिसका एब्रिविएशन अगर देखा जाए तो एस फॉर सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। ये जो वायरस है ये सबसे पहले 2003 में चाइना में आइडेंटिफाई किया गया। ये फर्स्ट टाइप का है कोरोना वायरस। सेकेंड टाइप आता है मर्स, जिसमें पहली बार ये सऊदी अरेबिया 2012 में आइडेंटिफाई किया गया, वहां पे पाया गया। मिडिल ईस्ट, इसका एब्रिविएशन अगर देखें तो M फॉर मिडिल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। तो ये तो दो हुए कोरोना वायरस, और थर्ड जो अभी न्यूली डिस्कवर्ड है वो आइडेंटिफाई हुआ 2019 में चाइना में, सार्स कोरोना वायरस 2। ये जो वायरस है ये इसी फैमिली से बिलोंग करता है।
तो ये तो हुआ टाइप्स की बात। अब बात करते हैं ओरिजिन की। सबसे पहले इट्स नोन दैट कोरोना वायरस सर्कुलेट इन अ रेंज ऑफ एनिमल्स। पहले ये हुआ कि कोरोना वायरस जो है वो एनिमल्स में सर्कुलेट हुआ। समटाइम दीज वायरस कैन जंप फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, और फिर यही वायरस एनिमल से ह्यूमन में भी जंप करते हैं। दिस इज कॉल्ड अ स्पिल ओवर ड्यू टू अ रेंज ऑफ फैक्टर्स। इसको स्पिल ओवर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जैसे म्यूटेशन इन द वायरस। म्यूटेशन का मतलब होता है कि जो वायरस में चेंजेस आते हैं, और इंक्रीज कॉन्टैक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल। और जो ह्यूमन और एनिमल का कॉन्टैक्ट जो इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, लोग एनिमल्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं एक रीज़न है, एक फैक्टर है जिसकी वजह से कोरोना वायरस जो है सर्कुलेट हो रहा है फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। अब एग्जाम्पल की बात करें, जो मर्स कोरोना वायरस था वो ट्रांसमिट हुआ है कैमल से, और जो सार्स कोरोना वायरस है वो ट्रांसमिट हुआ है कैट से। तो एनिमल ऑफ न्यूली जो कोरोना वायरस है वो अभी तक पता नहीं चला है। तो ये तो हुआ कि एनिमल से ही कहीं ना कहीं कोरोना वायरस जो है ट्रांसफर हुआ है ह्यूमंस में। अब ट्रांसमिशन की बात करें तो ये फैलता कैसे है? इट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन फ्रॉम ड्रॉपलेट्स। कैसे फैलता है? ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन रिलीज द ड्रॉपलेट्स बाय कफिंग, टॉकिंग, स्नीजिंग टू अनदर क्लोज पर्सन। यानी कि जैसे सपोज किसी एक पर्सन को कोरोना वायरस है, वो कोरोना से पीड़ित है। अब क्या हुआ कि वो इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो अपने ड्रॉपलेट्स को रिलीज कर रहा है, चाहे उसको कफिंग हो रही हो, बात कर रहा हो, स्नीजिंग हो रही हो, छींक आ रही हो, टू अनदर क्लोज पर्सन, अपने सामने वाले एकदम करीबी के सामने अगर वो ये सारी चीजें कर रहा है। एंड ऑल्सो इन्फेक्टेड व्हेन ड्रॉपलेट्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन लेड ऑन ऑब्जेक्ट्स व्हेन हेल्दी पर्सन टचेस देम एंड देन टचेस देयर आईज, नोज, माउथ। यानी कि एक तो हुआ कि अगर वो कफिंग कर रहा है, टॉकिंग, बात कर रहा है, स्नीजिंग कर रहा है किसी भी क्लोज पर्सन के सामने, तो एक तरीका होता है कि वहां पे ट्रांसमिशन होते हैं वायरस के। और एक तरीका ये भी हुआ कि सपोज वो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो स्नीजिंग या किसी के थ्रू जो है किसी ऑब्जेक्ट्स पे गिरे, और फिर किसी हेल्दी पर्सन ने वही ऑब्जेक्ट को टच किया और फिर अपने आंख, नाक और मुंह में उस हैंड को लगाया, तो वो कहीं ना कहीं वायरस जो है ट्रांसमिट हो गए, यानी कि वायरस किसी इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन में चले गए। तो ये तो हुए ट्रांसमिशन के मेथड्स की, कैसे एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में वो वायरस कैसे ट्रांसफर हो रहा है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। सपोज करिए कि जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में वायरस जो है ट्रांसमिट तो कर गया है, अब उसके सिम्टम्स क्या शो करेगा, कैसे पता चलेगा कि किसी इंसान में जो है कोरोना वायरस ने एंटर किया है? तो द इंक्यूबेशन पीरियड ये जो टर्म है इसका मतलब होता है इट इज द टाइम टेकन फ्रॉम एक्सपोजर टू द वायरस टू डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम। यानी कि एक वायरस बॉडी में गया है, फिर उसके एक्सपोजर से जब तक कि सारे सिम्टम जो डेवलप नहीं हो रहे हैं उस पीरियड को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड जो है एवरेज में 5-6 दिन का होता है इस वायरस का, लेकिन ये 1 से 14 डेज भी जा सकता है। देयर कैन बी रेंज ऑफ सिम्टम्स फ्रॉम वेरी माइल्ड टू सीवियर, यानी कि बहुत कम से बहुत ज्यादा जो है सीरियस केस भी हो सकता है। सम पीपल में नॉट डेवलप सिम्टम्स, कुछ पीपल्स में सिम्टम्स शो नहीं होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन होती है। अब जैसे कॉमन सिम्टम्स की अगर बात करें कि कॉमन सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले आता है कि फीवर, फैटीग होगा, उसको रिस्पायरेटरी सिम्टम्स होंगे जैसे कफ होगा, सोर थ्रोट होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, उसकी सांस फूलेगी, कम सांसें चलेंगी, फिर उसके बाद कफ होगा, उसका थ्रोट जो है वो सोर होगा, और फीवर आएगा, थकान होगी। ये सारे सिम्टम जो है कॉमन सिम्टम्स हैं। फिर बात करते हैं कि सम पीपल रिपोर्टेड लॉस ऑफ देयर सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमें जो है किसी चीज की स्मेल नहीं आ रही, किसी चीज का टेस्ट भी नहीं मिल रहा है, यानी कि उन्होंने अपना सेंस जो है टेस्ट और स्मेल का लॉस कर दिया, और किसी किसी को स्किन रैशेस भी हुए। तो ये थे सिम्टम्स कुछ इन मोस्ट सीरियस केसेस। अब ये तो कॉमन सिम्टम्स हुए, कुछ सीरियस केसेस भी हुए। यहाँ पे था नहीं कि जो सिम्टम्स थे वो माइल्ड से सीवियर केसेस तक रेंज कर रहे थे। किसी किसी को कॉमन सिम्टम्स ये सारे आ रहे थे, और किसी के जो सीरियस केसेस थे उसमें आ रहा था कि निमोनिया हो जा रहा था, ऑर्गन फेलियर का
सिम्टम दिख रहा था और समटाइम्स जो है डेथ्स भी हुई हैं। अबाउट 80% केसेस रिकवर विदाउट नीडिंग स्पेशल ट्रीटमेंट। कह रहा है कि 80% के केसेस जो है रिकवरी हुई है उनकी विदाउट एनी स्पेशल ट्रीटमेंट, यानी कि कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिए बगैर वो नॉर्मल भी ठीक हो गए हैं, नॉर्मल मेडिसिन से भी। बट देयर आर सम पीपल हु आर एट रिस्क ऑफ सीरियस इलनेस। लेकिन अब सपोज करिए कि जिनको ये सीरियस केसेस है, जिनके साथ मान लीजिए कोई ऑर्गन फेल हो गया और निमोनिया हो गया, तो वहां पे जो रिस्क है वो बढ़ गया, तो वो केसेस जो है थोड़े से डेंजरस थे। दे इंक्लूड ओल्डर पीपल। अब वो ये जो प्रॉब्लम आ रही थी, ये जो रिस्क वाले केस था, ये किस में था ज्यादा? जो लोग बूढ़े थे, ओल्डर पीपल थे, या पीपल ऑफ अंडरलाइन मेडिकल प्रॉब्लम्स, या ऐसे पीपल जो किसी मेडिकल प्रॉब्लम से पहले से ही उसमें आ रहे थे, जैसे जिसको क्रॉनिक रिस्पायरेटरी डिजीज थी, किसी को मोटापा था, ओबेसिटी, डायबिटीज थी, डायबिटीज वाले जितने पेशेंट थे वो भी बहुत सफर कर रहे थे, जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम थी, बीपी ब्लड प्रेशर उनका हाई रहता हो, हार्ट की डिजीज हो या कैंसर हो, तो ये जो पीपल थे इनका रिस्क ज्यादा था, ये ज्यादा रिस्क जो है उठा रहे थे। तो ये था कि ये तो हुए सिम्टम्स की बात। अब हम डायग्नोसिस की बात करें कि हम कैसे पता चलेगा कि कोई पर्सन जो है सफर कर रहा है या किसी पर्सन को वायरस ने किसी पर्सन के अटैक किया है। तो द इन्फेक्शन इज कॉमनली डायग्नोस्ड बाय RT-PCR, एक टेस्ट होता है जिससे पता चलता है कि हाँ इस इंसान को, इस ह्यूमन बीइंग को इस वायरस ने इन्फेक्ट किया गया है। उस टेस्ट को आप कराएंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं उस टेस्ट को। दिस टेस्ट आइडेंटिफाइज द वायरस बेस्ड ऑन इट्स जेनेटिक फिंगरप्रिंट। इससे पता चलेगा कि वो वायरस किस जो है जेनेटिक फिंगरप्रिंट का है। तो इस टेस्ट से पता चल जाएगा कि कोरोना वायरस है या नहीं। देयर इज ऑल्सो अ ब्लड टेस्ट दैट कैन चेक, और एक ब्लड टेस्ट भी होगा जो कि चेक करेगा एंटीबॉडी अगेंस्ट द वायरस विच मेक श्योर दैट समवन इज इन्फेक्टेड इन द पास्ट, जिससे पता चलेगा कि ये इंसान, उस ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि इस इंसान को कोरोना वायरस ने इन्फेक्ट किया है या नहीं पास्ट में। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। अगर सपोज करिए वायरस ने अटैक कर ही दिया है तो अब ट्रीटमेंट कैसे होगा उसका? द ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19 इज मेनली सपोर्टिव केयर। सबसे पहले तो किसी को पैनिक नहीं होना है, सपोर्टिव केयर की जरूरत है। मेडिसिन अगेंस्ट द वायरस आर करेंटली अंडर इन्वेस्टिगेशन। फिर उसके बाद वो पर्सन अगर जो मेडिसिन ले रहा है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए उनकी कि हाँ वो मेडिसिन से वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही, और प्रॉपर केयर में होना चाहिए, किसी डॉक्टर से सजेस्ट करके या कोई भी ऐसा जो मेडिकल प्रोफेशनल है उससे सजेस्ट करके जो है हमें उसके अंडर में जो है इन्वेस्टिगेशन में रहना है। फिर उसके बाद आता है कि हम प्रिवेंट कैसे, बच कैसे सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लें कोई भी डिजीज में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब कि किसी भी क्योर से अच्छा है कि हम उस डिजीज से पहले ही बच जाएं, हम बच कर रहें। देयर आर नंबर ऑफ इफेक्टिव वेज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम इस डिजीज को फैलने से रोक सकते हैं, जिसमें दीज इंक्लूड कवरिंग माउथ, हम अपने मुंह को ढकें, एंड नोज को ढकें, व्हेन कफिंग एंड स्नीजिंग विद नैपकिन एंड टिश्यूज, यानी कि जब हमें छींक आए, हमें खांसी आए तो हम क्या करें, अपने माउथ और नोज को नैपकिन या टिश्यूज से ढक कर रखें, और फिर उसके बाद उस टिश्यू को हम एक क्लोज्ड बिन में फेंक दें। फिर उसके बाद आता है कि वॉश हैंड्स रेगुलरली बाय सोप्स और अल्कोहल बेस्ड हैंड रब्स। फिर हम लगातार अपने हाथों को धुलते रहें किसी ऐसे साबुन से, या जो भी हैंड रब्स आते हैं अल्कोहल बेस्ड जिनमें अल्कोहल्स होता है उनसे हम बार बार अपने हाथों को धुलते रहें। मेंटेनिंग एटलीस्ट 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम पीपल, और 1 मीटर का डिस्टेंस बनाकर रखें, बहुत ज्यादा क्लोज ना रहें किसी के, 1 मीटर का डिस्टेंस हमें बनाकर रखना है। एंड एप्रोप्रिएट यूज ऑफ मास्क, ज्यादातर हमें मास्क का यूज करना है और सही तरीके का मास्क का यूज करना है। एंड पीपीई किट, जो कि हेल्थ सेटिंग में, यानी कि जो लोग हॉस्पिटल्स में हैं कंटिन्यूसली, जो नर्स हैं, वो लोग जो काम कर रहे हैं, उनको जरूरत है कि वो मास्क और पीपीई किट के साथ रहें। इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टे इन होम, ये बहुत जरूरी कि आप घर पे रहें। इफ यू फील अनवेल, अगर आप ऐसा लग रहा है आपको कि आप जैसे कुछ बीमार हैं या आपको अनवेल लग रहा है,
तो आप अपने घर पे रहें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। एंड कॉल हॉटलाइन, किसी नंबर पे कॉल करें जो लोग ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, और एनी मेडिकल प्रोफेशनल या अपने किसी डॉक्टर को जिनको आप जानते हैं उनको कॉल करें। बट इफ़ यू हैव फीवर, कफ, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सीक मेडिकल केयर अर्ली। अगर आपको फीवर है, कफ है, डिफिकल्टी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप अपने मेडिकल केयर को, जो भी आप अपने डॉक्टर को है वहां पे जाके दिखाएं, जल्दी से जल्दी दिखाएं। एंड शेयर ट्रैवल हिस्ट्री, और उनसे अपनी ट्रैवल हिस्ट्री शेयर करें, या जितने लोगों से आप मिल कर आए हैं उन सबको, अपने हेल्थ प्रोवाइडर को उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन दें। अपनी जो हिस्ट्री है, ट्रैवल हिस्ट्री, वो पूरी शेयर करें, ताकि इससे ये आसानी होगी कि जिन लोगों से आप मिले हैं उनको भी प्रॉपर केयर प्रोवाइड की जा सके, उनको भी प्रिवेंट किया जा सके। अब आता है कि कोरोना वायरस अपडेट क्या है, यानी कि अभी तक का क्या अपडेट है ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो हमने ये WHO की रिपोर्ट से, वहां की साइट से हमने ये रिपोर्ट ली है, जिसमें से 19 अगस्त तक का अगर देखा जाए अपडेट, तो न्यू केसेस की ये कैलकुलेशन है, कंफर्म केसेस इतने हैं और डेथ रेट्स इतनी हैं, और वैक्सीन जो एडमिनिस्टर किया गया है वो इतने लेवल पे किया गया है। और अगर हम, ये तो हुआ ग्लोबली, ये जो डाटा है वो ग्लोबल लेवल पे है, वर्ल्ड लेवल पे है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कंफर्म केसेस ये हैं और डेथ रेट्स इतनी हैं। फिर बात करते हैं वैक्सीन की, कि पहले तो क्या हुआ कि साल भर तो वैक्सीन नहीं बनी, फिर उसके बाद वैक्सीन बनी। तो वो कैसे बनी? द फर्स्ट कोविड वैक्सीन have already begun to be introduced in countries। जो पहली वैक्सीन है वो कंट्रीज में इंट्रोड्यूस की जा चुकी है। बिफोर वैक्सीन कैन बी डिलीवर्ड, कोई भी वैक्सीन देने से पहले ये जरूरी होता है कि द वैक्सीन मस्ट बी प्रूवन सेफ एंड इफेक्टिव इन लार्ज क्लिनिकल ट्रायल्स। ये जरूरी होता है कि वो वैक्सीन सेफ हो, इफेक्टिव हो, लार्ज क्लिनिकल ट्रायल्स में जो है उसको रिसर्चर्स ने पहले ही जांच लिया हो। तो बहुत सारे साइंटिस्ट और रिसर्च स्कॉलर्स जितने भी थे, ये सारे लोगों ने मिल करके जो वैक्सीन्स बनाई हैं। तो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में भी 2 वैक्सीन्स आई, जिनका एक है कोविशील्ड, दूसरी है कोवैक्सीन, जो कि पहली बार 16 जनवरी 2021 से स्टार्ट करी गई है। कोवैक्सीन को जो है भारत बायोटेक ने बनाया है, जो टोटली भारत की जो है कंपनी है, और कोविशील्ड को मेड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड एंट्राजेनेका कंपनी से मिल करके, उसके साथ में सीरम्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से मिल करके जो है ये वैक्सीन कोविशील्ड बनाई गई है। अब बहुत सारी अफवाहें हैं इस वैक्सीन के बारे में, तो उसकी, इस वैक्सीन पे जो है मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाने वाली हूँ, जिसमें मैं वैक्सीन की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ, तो आप वहां से कंसर्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की। तो हाँ, द वैक्सीन स्टिमुलेट्स योर इम्यून सिस्टम टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द वायरस। वैक्सीन क्या करता है? वैक्सीन का काम होता है कि वो आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है ताकि आप उस वायरस से बच सकें। दिस प्रोसेस कैन समटाइम कॉज साइड इफेक्ट्स, और ये प्रोसेस में कभी कभी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे आपको हल्का सा फीवर आ सकता है, ठंड लग सकती है, हेडेक हो सकता है, बट नॉट एवरीवन एक्सपीरियंस दिस। लेकिन ये जो साइड इफेक्ट्स हैं वो सबके साथ नहीं हो सकते, किसी किसी को आते हैं, किसी किसी को नहीं आते। आप इतना जान लें कि अगर आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होगा तो आपको ये साइड इफेक्ट्स थोड़े से पता चलेंगे, और अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आपको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। अब आई होप कि इस वीडियो में आपने डिटेल इन्फॉर्मेशन जान ली है। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।